हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहिर सप्तम अध्याय प्रकृति रे ताप स्थानांतरण रो प्रश्नोत्तर विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 2 3 विषय आलोचना करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देइछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करदेव एवं भिडटी को तुम सांग मानक शेयर करिवो। किछि दि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। आसो आम शिक्षण रो अभिवृद्धि करिबा। तो एटा होची तुमरो प्रश्नोत्तर सप्तम अध्याय हैला कि। तो एटा होची तुमरो प्रश्नोत्तरटा। तो सेइटु देखो आमे आलोचना करिबा प्रश्नोत्तरटा। तो देखो कहिची कोन ना 1 नंबर रे कहिची ना प्रत्येक क्षेत्र रे ठीक बाछ कहिची। तो देखो 1 नंबर अच्छी चित्र 7.14 देखा जाइथिबा तुम बापा को ओ खो दुईटी भिन्न भिन्न पदार्थ रे तैयारी एक पात्र किनिले। तो एठी हमर कोन ना चित्र 7.14 देखाई दे तुम बापा कोन करले को आउ खो रो दुईटी भिन्न पदार्थ रे तैयारी पात्र किना हला देखो हैला कि। तो दुईटी पात्र किनले तो कहिची पदार्थ को एवं पदार्थ खो निम्नलिखित केउ गुण गुड़िक अच्छी कहिची। तो देखो फास्ट बिटवन अच्छी को एवं खो उभय तापर सुपर। तो 7.14 पात्रटा को देखो। तो ये कौन हो ये बेंटा खोटा ता माने ये होची कोन एटा होची प्लास्टिक हैला कि। एटा होची कोन हमरो प्लास्टिक बा आमे कहबा कोन तार प्लास्टिक टा। किंतु जदि आमे देखबा एठी कोन तळ भागटा हमर कोन धातु रे तैयारी हैला कि। धातु रे तैयारी हैला। तेणु आमे एटा को कोन धातु पदार्थ एटा होची काठर प्लास्टिक बेंट होता है किंबा हमर काठर भी होता है बा प्लास्टिक रो भी बेंट होता है बुझी हला। तो देखो गोटे प्लास्टिक टा है कि। तेणु कही देखो ये पदार्थ क एवं पदार्थ खर निम्नलिखित केउ गुणक अच्छी। बिट वन अच्छी क एवं ख उभय तापर सुपरवाई। प्लास्टिक टा केम तापर सुपरवाई ये हम ना है कि। बिट वन टा हम ना। सेकेंड देखो अच्छी कौन ना क एवं ख उभय तापर कुपरिवे ये भी हम ना। उभय कुपरिवाही कटा आमर कटा हूँ कौन तापर सुपरिवाही खटा हूँ तापर कुपरिवाही। तो देखो कौटी लिखाई कटा तापर सुपरिवाही खटा हूँ आमर तापर कुपरिवाही। बिट 3 रे अच्छी देखो क हूँ तापर सुपरिवाही एवं ख हूँ तापर कुपरिवाही। तेणु एटा हूँ आमर राइट आंसर। बिट 3 टा हूँ आमर कौन ना आमर राइट आंसर हम है कि। राइट आंसर हैला। तापर देखो आईवी रे होची कोन ना को होची तापर कुपरिवाही ख होची तापर सुपर ये हबो नै। तबे हमर राइट आंसर कोन आसला तबे ना देखो एटा आसला को होची तापर सुपरिवाही ख होची तापर हमर कुपरिवाही। तो देखो केमिति हला जेतेबेले हम रोसई पात्र रो मुख्य अंशटा माने ए जोटा रोसई तो करूचे हैला कि से धातु रे तैयारी फळे कोन होची तमे गरम करूचे संगे संग कोन होची गरम ही जाउची कि नै। गरम ही जाउची हेबा पई तापर से कोन सुपरिवाही निहातीबा दरकार। किंतु जे पात्र जो बेंटटा सी कोन हो प्लास्टिक बा काठ रे तैयारी हिताय फळे कि पई तैयारी हिताय नामे ताकू धरि थाउ धरि कि ताकू हमें कोन करू हाथ को सुरक्षित कर पई तापर से कुपरिवाही अठे बुझी हला। तेणु क हूँ कौन पात्र धातव अंश तल भागटा ये धातव अंश तलटा पूरा तलटा है कि यहीटा यही जो तलटा ये तले जो थाए है तल भागटा जहाँ खाद्य रांधिबापी ताप को निज मध्य दे गति करने को दिए। तेणु सी आम कह कौन ये ताप सुपरिवाही ताप सुपरिवाही बुझीगला। तो आउ जो रहीटा रही बेंटटा ये जेतु प्लास्टिक बा काठ तैयारी तेणु ये ताप कुपरिवाही ताप कुपरिवाही बुझीगला। तेणु ख हूँ आमर जो खटा बा से पात्र हाथ माने आमर बेंट जहाँ धरवा समय हाथ जेपरी न पड़ो से ताप कुपरिवाही बा प्लास्टिक बा काठ पात्र तैयारी होता है बुझीगला। तो देखो ताकू लिखी देछि देखो ये 1 नंबर है कि 1 नंबर कही चित्र केते कहितला हमर चित्र 7.14 कहितला हला। तो ये 2 लिखा है जेटा 7 चित्र 7.14 है चित्र 7.14 देखा जाउथिबा बापा को ओ ख दुईटी भिन्न पदार्थ रे तैयारी एक पात्र किनिथिले। तो पदार्थ को एवं पदार्थ ख निम्नलिखित केउ गुण गुणिक अछि ना हमर को एवं ख उभय तापर
सुपरवाई लिखाई किंतु ये कौन एटा हेबो ना आंसर ख कुपरिवाही तो राइट आंसर टा कौन आसला ना बिड 3 क होउची तापर सुपरिवाही ए जोटा ग्रीन कलर दिया हेची सेटा होउची हमर राइट आंसर हला कि तेणु आमर क होउची तापर सुपरिवाही एवं ख होउची तापर कुपरिवाही आ माने बिड 3 टा होउची राइट आंसर तार सठिक उत्तर भी देखो लिखि छि तळे उत्तरटा कौन ना बिड 3 टा क होउची तापर सुपरिवाही एवं ख होउची तापर कुपरिवाही कारणटा कौन ना पातर मुख्य अंश क धातुरे तयारी होइतिबारु या तापर सुपरिवाही बा जोटा इंग्लिश में कहूचे गुड कंडक्टर बोली कहूचे हैला कि जहा द्वारा रोसई सहज हुए किंतु हैला कि किंतु हैला एहारो हैंडल हैला किंतु एहारो हैंडल बा बेंट जहा कहि पारो हैंडल बा हमें कहबा कोन ना बेंटो बा बेंटो ख प्लास्टिक किंबा बेकेलाइट रे तयारी बेकेलाइट बा हमर काठरे भी तयारी होइताय हैला कि बेकेलाइट बा लिखि देबो कोन बा काठरे हैला कि काठरे तयारी होइतिबारु एहा तापर कुपरिवाही अटे जहा द्वारा हाथ पड़ी न थाए बुझी हला राइट आंसर कौन आसला ना हमर बिट 3 टा आसला राइट आंसर हैला कि तापर देखो 2 नंबर रे कहिछि कोन ना धातव पातरे लागिथिबा मोहमरे पिन गुडी को लगा जाईछि चित्र 7.15 रे देखा जाइतिबा परी मोमबत्ती को रड तले रखा जाईछि निम्नलिखित मध्यरु कोन घटिबो तो देखो एठी गुटे हमर धातव पात अछि एटा रहला धातव पात ताकू हमें स्टैंड देकी रखिचे हैला कि ता तळे हमर कोन रखा आइछि ना मोमबत्ती रखा आइछि तो देखो कोउठी मोमबत्ती रखा आइछि ना 1 2 आ 2 मझिरे हमर कोन अछि ना मोमबत्ती रखा जाइछि हैला कि 1 2 3 4 4 हमर 2 मोमबत्तीटा कोड हमर प्रथम पिन एटा गुटे पिन हैला कि सेकंड पिन थर्ड पिन फोर्थ पिन ता माने मझिरे करी दुईटा पिन रो मझिरे रखा आइछि मोमबत्ती टाकू हैला कि तो कही जे निम्नलिखित मध्यरु कौन घटिबो मोमबत्ती जला होउची तो तापटा स्थानांतरित हबो हैला कि जेहेतु ये गोटे धातव पातटा तो समस्त पिन एका समय रे पड़ी जिवो ये हबो नै एका संगे केमती पड़बो जे मोमबत्ती पाखरे थिबो सी आगरे पड़बो से पिनटा कारण से मोमबत्ती मोहमटा आगरे तळिबो फोड़े पाखरे जो मोहमटा तळिबो से मोहमटा को लागि कि जो पिनटा अछि से पिनटा पड़ी जिवो फास्ट बुझियला देखो ए मोमबत्ती पाखरे लागि कि जो पिनटा सेटा पड़ी जिवो तो देखो खरे अछि पिन 1 पिन 2 लाइक फास्ट पड़बो कोन एटी तापड़ा स्थानांतरित होउची ना ता माने देखो एटी हमरो समस्त पिन एका संगे पड़ो पिन 1 पिन 2 हैला कि पिन 3 पिन 4 8 अपेक्षा शीघ्र पड़ी जिवो पिन 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 थारु अपेक्षा ठारु हबला ठारु अपेक्षा शीघ्र पड़ी जिवो हैला कि तापरे एटा हबो पिन 1 पिन 2 पिन 3 ऑफ आईवी परे पड़िबो पिन 2 पिन 3 प्राय समान समय पड़िबो तेणु आमर राइट आंसर टा कौन हबो ना एटा हबो राइट आंसर आमर खरे जो दिया आइछि पिन 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 थारु अपेक्षा शीघ्र पड़ी जिवो हैला कि ता माने ए जो चार ठाठरु 1 2 3 कोन शीघ्र पड़ी जिवो तेणु पिन 1 पिन 2 पिन 3 एवं पिन 4 थारु अपेक्षा शीघ्र पड़ी जिवो हैला कि ता माने प्रथमे किए पड़बो ना प्रथमे मोर पिन 1 पड़बो तापरे पिन 2 पड़बो कारण गरम ही जिवो ना पिन 3 पड़बो तापरे शेष रे पिन 4 पड़िबो हैला कि तेणु धातव रड जेतबे हम ताप परिवहन करूचे हैला कि पद्धति रे गति करे नियार निकटतर होइतिबारु प्रथमे पिन 1 नियाटा हमर कोउठी अछि एठी दिया आइछि तो हमर प्रथमे किंतु कोडा एटा गरम 2 टा फास्ट पड़बा कथा हैला कि जेतु पाखरे गरम हबो तेणु एटा गरम ही जाउछि हैला गरम हैला माने एटु गरम ही आछि कि नै ता माने एठी धातव रडे ताप परिवहन पद्धति गति करे नियार निकटतर होइतिबारु प्रथमे पिन 1 तापरे पिन 2 तापरे पिन 3 तेबुटर शेष रे पिन 4 पड़िबो हैला तो कहिछि देखो धातव रडे ताप परिवहन पद्धति रे कोन हिताय गति करिताय मोमबत्ती रो निया पिन 1 निकटतर होइतिबारु रड रो सेही अंश प्रथमे गरम हेबो सेठारे मोहम तरडी तळे थिबा मोहम तरडी पिन 1 प्रथमे तळे पड़िबो तापरे धीरे धीरे आगु को गति करबा सो अन्य पिन गुडी को क्रमान्वय रे पड़िबे देखो ता उत्तरटा देखो एठी लिखि देइछि धातव पात्र रे देखो धातव पात्र रे लागिथिबा मोहम रे पिन गुडी को लगा आइछि तो चित्र 7.15 रे देखा जाउतिबा परी मोमबत्ती को रड तळे रखा जाइछि निम्नलिखित मध्यरु कोउटी पड़िबो तो देखो एइटा हबो तो आमर समस्त पिन एका संगे पड़िबो एटा हबो ना लास्ट आमर आंसर टा कोन देबेला पिन 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 थारु अपेक्षा शीघ्र पड़िबो
तार ये 4 नंबर ठारू 1 2 3 के आगे पड़ जाए है कि जोटा जल्दी गरम हम सी पड़ो तार लास्ट रे किए पड़ब तुम्हें लास्ट जानी था यही से पड़ब आमर बहुत दूर अच्छी तेणु प्रथम आमर कौन क्रमान्वय 1 2 3 ठारू कही समस्त पिन हुए तो 2 टा भी गरम है ये आगे पड़ तड़ी कर 3 2 पड़ 1 टा पड़ब 4 टा पड़ब जेहेतु ये कही कौन आमको ऑप्शन ऑलरेडी दिया कौन ना आमर पिन 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 ठारू अपेक्षा शीघ्र पड़ माने 4 नंबर ठारू ये 3 टा आग पड़ो हाँ कि नहीं तो ये ऑप्शन को आम जा पिन 1 पिन 2 लिखी पिन 3 ये तो हम ना आउ पिन 2 पिन 3 आउ समान समय पड़ आउगुड़ा कौन पड़ो ना एगुड़ा ही पड़ो तेणु आम राइट आंसर कौन आसो पिन 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 नंबर ठारू अपेक्षा शीघ्र पड़ तेणु बीट खटा हूँ आम आंसर आसला तापर देख 3 नंबर क्वेश्चन रे कही ना धुआं चिन्हटकारी एक उपकरण जहाँ धुआं चिन्हट करे एवं अलार्म बजाए तुम घरे एथिपाई सबुठारु उपयुक्त स्थान कौटी हम चट्टाण समय चट्टाण निकट में कांथर मझीरे छात उपरे कोठरीर जेकोसी स्थान में तो देख जेहेतु धुआं चिन्हटकारी गोटे उपकरण जहाँ कौन करे ना धुआं को चिन्हट करे एवं सी कौन करे ना अलार्म टा बजे दिए तुम घरे सब उपयुक्त स्थान कौटी हम ना छात उपरे यदि छात उपरे होती रखा से धुआं चिन्हटकारी उपकरण को से कौन कर ना अलार्म बजेब तुम उपयुक्त स्थान कौटी हम ना छात उपरे हम तो देख तेणु यहाँ हूँ रईट आंसर आसला देख धुआं गरम होयु यार वायुटा कौन हम हालु अपेक्षा हालुका होता है सब बड़े सी कौन हम ऊपर को उठब तेणु कोठरीर छात उपरे धुआं चिन्हटकारी है कि जोटा को आम कहे कौन धुआं चिन्हटकारी स्मोक डिटेक्टर जोटा कहे है कि लगेवा सबुठारु उपयुक्त जहाँ फल यह शीघ्र धुआं को चिन्हट कर अलार्म बजाई पार तो देख सेटा को उत्तर देख लिखवा देख 3 नंबर धुआं चिन्हटकारी एक उपकरण जहाँ धुआं चिन्हट करे और अलार्म बजाए तुम घरे सब उपस्थान कौटी हम ना आमर छात उपर हम राइट आंसर है कि सठिक छात उपर देख कही तार कारणटा कौन ना गरम वायु एवं धुआं हालुका होइतिबारु सर्वदा ऊपर को गति करिथाय तेणु छात उपरे धुआं चिन्हटकारी यंत्र लगाइबा द्वारा ताहा तुरंत धुआं को चिन्हट करि पारे 3 नंबर गला 4 नंबर क्वेश्चन देख अच्छी कौन ना जड़े दोकानी तुमको गोटे ग्लास रे ठंडा लस्सी परिवेषण करते माने तुम जड़े दोकानी कौन करते तुम गोटे ग्लास रे ठंडा लस्सी देले है कि परिवेषण माने कौन तुमको देले पीवाई है कि घटनाक्रमे ग्लास टी छोट छिद्र थिला घटनाक्रमे ग्लास टी कौन गोटे छोट छिद्र थिला कोना थिला दोकानी छिद्रयुक्त ग्लास को रखिया तुमको आउ एक पात्र देइथिले तो ये दोकानी कौन करते ना छिद्रयुक्त ग्लास को रखापी दोकानी तुमको आउ गोटे पात्र देइथिले एहा कौन लस्सी को अधिक समय ठंडा रखिबारे साहाय्य करि पारिबो व्याख्या कर तो देख हाँ यह लस्सी को कौन हम ना अधिक समय ठंडा रखिबारे साहाय्य करिवो कि पई हेबो ना देखो दाप कुपरिबा जते बेले हमें कौन करूछे ना छिद्र थिबा ग्लास टी को अन्य एक पात्र रखुचे सेते बेले दुईटी पात्र मध्यरे एक वायु स्तर सृष्टि हुए वायु तापर कुपरिबाही होइतिबारु एहा बाहर परिवेशर उताप को कौन करे ना भीतर ग्लास रे थिबा लस्सी पर्यंत शीघ्र पहुंचबा को दिए नहीं है कि आउ गोटे आम कह बाष्पीभवन द्वारा शीतलीकरण करा कहे ना ग्लास जो छोट छिद्र रही से छिद्र दे बाहर को आसुवा लस्सीर सामान्य बाष्पीभवन होगा फल यह ग्लास चारिपाख कौन कर ठंडा रखब ताने आम कौन जानले ना ताप कुपरिबाही स्तर एवं बाष्पीभवन द्वारा शीतलीकरण यही दुईटा कारण जो लस्सीटी कौन हुए ना बाहर उत्ताप सुरक्षित रही अधिक समय पर्यंत ठंडा रही पार देख ता उत्तर देख मुझे लिखिदेची तो देख जड़े दोकानी 4 नंबर जड़े दोकानी तुमको गोटे ग्लास ठंडा क्षीर परिवेषण करते क्षीर पात्र लगे क्षीर पात्र ग्लास टी क्षीर पात्र लगभग ग्लास टी छोट छिद्र थिला दोकानी छिद्रयुक्त ग्लास को रखापी तुमको आउ गोटे पात्र देइथिले एहा कौन क्षीर को अधिक समय ठंडा 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 रखिबा ना कौन ठंडा रखिबारे थिला ठंडा ठंडा रखिबारे है कि साहाय्य करि पारिबो व्याख्या कर तो ता उत्तर लिखिबो हाँ यह क्षीर को अधिक समय पर्यंत ठंडा रखिबारे साहाय्य करिबो ता व्याख्याटा लिखिबो गोटे ग्लास भितर आउ गोटे ग्लास रखिबा द्वारा दुईटी ग्लास मध्यरे गोटे कौन हम वायुर स्तर बा लेयारटा गोटे सृष्टि हम है कि तो माने लेयार का लेयार रो
लेयर ऑफ एयर है माने वायु गोटे स्तर सृष्टि हम वायु हूँ तापर कुपरिवाही माने वायुटा कौन गोटे बेड कंडक्टर तापर कुपरिवाही सी यही वायु स्तर बाहर परिवेशर उत्ताप को शीघ्र भीतर ग्लास रे थिबा ठंडा क्षीर पाखक पहुंचा दिए ना पहुंचा कौन हम दिए ना जहाद्वारा क्षीर अधिक समय ठंडा रहे बुझीगला बा जोटा ताप कुपरिवाही जोटा कहले बाष्पीभवन बाष्पीभवन द्वारा शीतलीकरण एटा को भी कहि परिबा ताप सुपरिवाही स्तर एवं बाष्पीभवन द्वारा शीतलीकरण ये दुईटा कारण जो कौन हो दुईटा ग्लास माने रखलारू माने हमर कौन था दुईटा ग्लास जो हम व्यवहार करूचे गोटे छिद्रयुक्त छिद्रयुक्त देते पुणी ग्लास को रखापी आउ गोटे आमको ग्लास देला दिहला तो यह कौन लसी को अधिक समय पर्यंत से ठंडा रखा साहाय्य करे है कि तापर देख 5 नंबर क्वेश्चन रे अच्छी कौन ना निम्नलिखित वक्तव्य गुड़िक सत्य एबा ट्रू एम किंबा मिथ्या माने फॉल्स एफ फॉल्स फॉर एफ कारण सहित कह कही P1 रे कही कठिन पदार्थ रे परिचलन द्वारा ताप स्थानांतर हुए तो देख कठिन पदार्थ रे ताप है कठिन पदार्थ रे परिचलन द्वारा ताप स्थानांतर हुए है कि एटा हूँ मिथ्या है सॉरी परिचलन एटा कौन हम तेज परिवहन जब लिखते ठीक है तेणु ये आमर फॉल्स है कि आमर कौन कह मिथ्या आम कह कौन मिथ्या कि परिचलन तरल सीना परिचलन होता कि कठिन पदार्थ कौन परिवहन द्वारा तापटा स्थानांतर हुए तो देख ये उत्तर लिख कारणटा कौन ना कठिन पदार्थ रे कणिका गुड़िक निज स्थान परिवर्तन करती ना तेणु ए ताप स्थानांतर परिवहन बा कंडक्शन पद्धति द्वारा होता है परिचलन द्वारा नुहे परिचलना कौटी परिचलन द्वारा कौटी होता है ना तरल पदार्थ रे परिचलन द्वारा ताप स्थानांतर हुए B2 रे देख दिखाई परिचलन रे कणिका गुड़िकर गति माध्यम रे ताप स्थानांतरण हुए देख एटा हूँ ट्रू है कि ट्रू है कि ट्रू फॉर कौन टी फॉर ट्रू एटा हूँ सत्य है कि तो ट्रू पा सत्य तो देख परिचलन रे कौन होची ना कणिका गुड़िकर गति माध्यम रे ताप स्थानांतरण हुए सत्य कारण कौन ना परिचलन पद्धति रे परिचलन पद्धति माने कौन से तरल हवा गैसीय पदार्थ रे गरम होइतिबा हालुका कणिका गुड़िक निजे ऊपर को गति करी ताप स्थानांतरित करिथांती तापर देख B3 कादुओ थिबा अंचल गुड़िक बालिया अंचल अपेक्षा अधिक जल अंतः शोषण करिथाय तेणु ये ट्रू हम ये ट्रू बा आमर कहवा कौन सत्य तो देख कादुओ थिबा अंचल गुड़िक बालिया अंचल अपेक्षा अधिक जल अंतः शोषण करिथाय सत्य हम ये कि ना कादुओ बा माटिया अंचल रे कणिका गुड़िक खूब सूक्ष्म और पाखापाखि थांती जहा फल यार जल धारण क्षमता बा जल शोषिबा क्षमता बालिया माटी अपेक्षा कौन होता है अधिक होता है से कादुओ थिबा अंचल गुड़िक बालिया अंचल अपेक्षा अधिक जल अंतः शोषण करिथाय तापर देख आईवी रे अच्छी कौन ना स्थल भागरु समुद्र को शीतल वायुर प्रवाह को समुद्र वायु कह जाए देख स्थल भागरु कौन होची ना आमर समुद्र को है कि शीतल वायुर प्रवाह को समुद्र वायु को कह कि ताकू समुद्र वायु कह कौन कह ना ये भूल दीजिए समुद्र स्थल वायु होता तेणु ये आमर फॉल्स हम एफ फॉर फॉल्स तेणु यहाँ हूँ मिथ्या बुझीगला जो स्थल भागरु समुद्र को जो शीतल वायुटा प्रवाह होम स्थल वायु कहूचे है कि आउ जो समुद्र रु जो स्थल भाग को जो वायुटा बहुम समुद्र वायु बोली कहूचे तेणु ये उल्टा लिखी दी स्थल भागरु समुद्र को शीतल वायुर प्रवाह को ये कौन होता स्थल वायु जब होता ठीक था आउ जदि आमर गोटे हूँ कौन गोटे हूँ स्थल वायुटा कौन मन रखि स्थल वायु गोटे अच्छी आ गोटे हूँ समुद्र वायु तो समुद्र वायुटा कौन ना सी समुद्र रु स्थल भाग को जो पवनटा बहे है कि आम कहवा समुद्र वायु स्थल वायु क्या कहवा ना स्थल भाग रु समुद्र आड़ को जो वायुटा प्रवाह होता है ताकू आम समुद्र वायु सॉरी स्थल वायु बोली आम कहवा बुझीगला समुद्र वायुटा माने मन रखि सी समुद्र रु स्थल भाग को प्रवाहित हम बहिबो है कि आउ जो स्थल वायुटा से स्थल भागरु समुद्र आड़ को प्रवाहित हम बुझीगला खाली ये मैंने कौन हम कन्फ्यूज हम ना स्थल भागरु समुद्र को जब बहब से शीतल वायुटा को आम कहवा स्थल वायु कहवा है आउ समुद्र रु जो स्थल भाग को जो वायुटा प्रवाहित हम शीतल वायुटा आम कहवा समुद्र वायु बोली कहवा बुझीगला तो देख मुझे लिखी देख 5 नंबर
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଟି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଥିଲେ ଏଫ କାରଣ ସହିତ କୁହ ତ ବକ୍ତବ୍ୟ। ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ, ଇଏ ଫଲସ ହବ। କାରଣଟା କଣ ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ତାପ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା ପରିଚାଳନାରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୁଏ, ଏ ଟ୍ରୁ ଟି ହେବ ହେଲା କି। ତେଣୁ କାରଣଟା କଣ ନା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଗତି କରି ତାପ ନେଇଥାନ୍ତି। ବିଡ୍ ରେ ଥିଲା ଆମର କଣ କାଦୁଅ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ଅନ୍ତଃ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ଇଏ ଠିକ ହେବ। କାରଣ କଣ ନା ମଟାଳ ବା କାଦୁଅ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବାଲି ମାଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଟେ। ଆଇଭିରେ ଦେଖ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୀତଳ ବାୟୁର ପ୍ରବାହକୁ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ କୁହାଯାଏ, ଏଟା ଆମର କଣ ହେବ ଇଏ ଭୁଲ ହେବ। କାରଣ କଣ ନା ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହୁଥିବା ବାୟୁକୁ ସ୍ଥଳବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ କହିଛି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା କିଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ କେବେ କେବେ ପାଣିରେ ତରଳିଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ହେଲା ପାତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଧର ଏମିତି ନେବା ହେଲା କି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ତ କିଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ କଣ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ପାଣିରେ ତରଳିଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡା କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଗରମ ହେଲେ ତ ସେ ବରଫ ଗୁଡାକ ତରଳିବ। ତ ଯୋଉ ବରଫ ଗୁଡାକ ତରଳୁଛି ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠାରୁ ମାନେ ଉତ୍ତାପ ବା ଗରମ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ହେଲା ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡାକ ତରଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ତା ଉତ୍ତର ହେବ କଣ ନା ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ତରଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତାପ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ ମାନେ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଲା କି ବା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶରୁ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ତାପଟା ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ ବି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କଣ ନା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ତାହା ରଖାଯାଇଛି ସେହି ପାତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେଗୁଡା କଣ ନା ତରଳିଯାଏ। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ତାପ ପାଆନ୍ତି ନା ଦେଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କରିବା ତ କେମିତି ତୁମେ ତାକୁ ମାନେ କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ ନା ବରଫର ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା ତାଠାରୁ କମ ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବରଫଟା ହୁଏ କି ନାହିଁ, ବରଫ ମାନେ ଆମର ଜଳଟା ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା ତାଠାରୁ କମ ହେଲେ ଯାଇ ଜଳଟା କଣ ହୁଏ ନା ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ ବରଫର ତାପମାତ୍ରା ହେଲା କଣ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା ତାଠାରୁ କମ, ବାହାର ବରଫ ତାପମାତ୍ରା କଣ ହୁଏ ନା ବାହାର ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ ଥାଏ। ତାପ ସଦାସର୍ବଦା କଣ ହୁଏ ନା ଗରମ ବସ୍ତୁରୁ ଥଣ୍ଡା ବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିବାରୁ ପରିବେଶର ଗରମ ବାୟୁଟା କଣ କରେ ନା ବରଫକୁ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବରଫ ତରଳି ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଦେଖ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା କିଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ କେବେ ପାଣିରେ ତରଳିଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବରଫ ଖଣ୍ଡିକ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ତାପ ପାଆନ୍ତି ତା ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲେଖ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଚାରିପାଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ, ଚାରିପାଖର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ ହେଲା କି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ସେଗୁଡିକ ରଖାଯାଇଛି ସେହି ପାତ୍ରର କାନ୍ଥରୁ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ବାହାର ପରିବେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ବରଫର ଗଳନାଙ୍କ ତରଳାଙ୍କ ହେଲା କି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ତରଳ ବା ଗଳନାଙ୍କ ହେଲା କି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର କଣ ବାହାର ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା କଣ ବରଫର ଗଳନାଙ୍କ ବା ତରଳାଙ୍କ କେତେ ବରଫ ତରଳାଙ୍କ ଲେଖିଛି ମାନେ କଣ ଏଠି ବରଫଟା ହେଲା କି ଆମର ତରଳାଙ୍କ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ବରଫ କଣ ହଉଛି ନା ଉତ୍ତାପ ସମୟରେ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାମାନେ ଏଠି କଣ ହବ ବରଫଟା କଣ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଲା କି ସେ ଥାଏ ତାପମାତ୍ରାଟା ତାମାନେ ତରଳିବ ହେଲା କି ତାମାନେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଏଠି ସେ ବରଫଟା କଣ ହଉଛି ସେ ତରଳିଯିବ, ତାମାନେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଯାଇ ବରଫଟା କଣ ହବ ଉତ୍ତାପ ଶୋଷଣ କରି ସେ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହବ କି ନାହିଁ ହେଲା କି। ତ ଯେତେବେଳେ ବରଫଟା କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଆମକୁ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ କେବେ କେବେ ପାଣିରେ ତରଳି ଯାଇଛି, ହଁ ତରଳିଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ ବା ଚାରିପାଖର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ହେଲା କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ତାହା ରଖାଯାଇଛି ବରଫଟାକୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ସେହି ପାତ୍ରରୁ ସେ ତାପଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ ବରଫ ଗୁଡାକ କଣ ହୋଇଯାଏ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ତରଳିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ତାପ ପାଆନ୍ତି ସେଟା କହିଦେଲି ନା ବାହାର ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା ବରଫର ତରଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ବରଫ ଉତ୍ତାପ ଶୋଷଣ କରି ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ହେଲା କି। ବା ତୁମେ କହିପାରିବ ବରଫର ତାପମାତ୍ରା ବାହାରର ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ ଥାଏ, ତ ତାପଟା ସଦାସର୍ବଦା କଣ ହୁଏ ଗରମ ବସ୍ତୁରୁ ସିଏ ଥଣ୍ଡା ବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରିବେଶର ଗରମ ବାୟୁ ବରଫକୁ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବରଫ
तरली पानी रे परिणत हुए हैला। तो 6 नंबर गला। एबे जीवा आमे 7 नंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन रे देखो कहिची एक जळंता धूपकाठी तळ मुहा करी लगा जाईची हैला कि गोटे जळंता धूपकाठी को तळ मुहा करी लगा जाईची। तो धूपकाठी रु धुआं केउ दिगरे बाहरिबो एक चित्र सहायता रे धुआंर गति देखाओ। तो देखो गोटे तुमे कोन करिछो ना जळंता धूपकाठी धर धूपकाठीटा हैला कि सी कोन होउची एमती धूपकाठीटा से जळुची हैला कि जळुची माने कोन जळुची जळुची माने से धुआं गुडी को बाहरी जिवो एमती धुआं गुडी को बाहरिबो। तो सी केमती हैला कि तो एमती धूपकाठी दिया तो धुआं गुडा को बाहरिबो। तो कहूची जे से चित्र सहायता केउ दिगरे बाहरिबो एक चित्र सहायता रे धुआंर गति देखाओ कहिची। तो देखो ता उत्तर कोन हबो हैला। तो 7 नंबर देखो ता उत्तर एक जळंता धूपकाठी तळ मुहा करी लगा जाईची धूपकाठी रु धुआं केउ दिगरे बाहरिबो एक चित्र सहायता रे धुआंर गति देखाओ। तो धुआंटा को हम जदि एमती कोन करबा गोटे धूपकाठीटा को धर एमती धूपटा जळुची हैला कि एमती धर धूपकाठीटा धूपकाठीटा हैला कि हैला गोटेटा धर धूपकाठीटा हैला धूपकाठीटा एमती धर दिया आइची हैला धूपकाठीटा। तो एटा गोटे धर स्टिकटा अछि हैला। तो एमती जळुची हैला कि एटा जळी जाउची जळी सारला परे जे धुआं गुडा को बाहरुची कि नै जदि ताको हमें उल्टेई देला माने एटा कोन हबो ए ऊपर भाग तळ भाग को आस जिवो एमती आस जिवो हैला एमती रहिला। तो एमती जळुची तमे कोन हबो ए धुआं गुडा तळ को तो जीव नै पुणी से गुडा कोन हबो ऊपर को आसबो कि नै। तो देखो तो धूपकाठी रु धुआं केउ दिगरे बाहरिबो एक चित्र सहायता रे धुआंर गति देखाओ। ता उत्तर लेखबो धूपकाठी को जेउ दिगरे भी रखा गले मध्य सेथिरु बाहरुथिबा धुआं सर्वदा ऊपर दिग को गति करिवो। कारणटा कोन ना धूपकाठी जळिबा समय उत्पन्न होउथिबा धुआं एवं तार चारि पाखरे वायु गरम होई जाय। तेरे धूपकाठीटा जळे तो से जळिबा समय कोन हुए ना उत्पन्न होउथिबा धुआंटा एवं तार चारि पाखर वायुटा कोन हुए गरम होई जाय। तो गरम वायु हालुका होइथिबारु ताहा प्रकृति अनुसार लागे सड़क ऊपर को उठी थाए। तो चित्र सूचना एक ओल्टा धूपकाठी रु बाहरुथिबा धुआं ऊपर को वक्र रेखा जाउथवा देखाय। तो बाकी बाकी करी जिवो हैला कि जेमती करी हमर कोन धुआं गुडा को एमती ऊपर को एबार अछि हैला कि एमती ऊपर को आसबो ता माने से कोन वक्र रेखा रे जिवो बोले दर्शा जिवो हैला। चित्रटा तुमे से भलिया करबो केमती करबो ना धुआं एमती धूपकाठी को नेबो धूपकाठी नेबो ए जो धुआं गुडा को बाहरिबो से तळकु रखिचो ना से कोन हबो वक्र रेखा रे हेकरी भी कोन हबो जेउ लेके से लास्ट रे कोन तुम एमती धुआं गुडा को ऊपर को ही उठी आसबो। तापर देखो 8 नंबर क्वेश्चन रे कोन कहिची ना देखो पानी थिबा दुईटी टेस्ट ट्यूब एक मोमबत्ती रो निया द्वारा गरम करा जाईची। चित्र 7.16 रे देखा जाईची पानी थिबा दुईटा टेस्ट ट्यूब हमर कोन टेस्ट ट्यूब एक मोमबत्ती रो मोमबत्ती रो निया द्वारा गरम करा जाईची। चित्र 7.16 रे देखा जाईची केउ थर्मोमीटर चित्र 7.16 को किंबा चित्र 7.16 को केउ टेस्ट ट्यूब रे अधिक तापमात्रा रेकॉर्ड करिवो व्याख्या करो। तो रहिला ये ज्वलंता मोमबत्ती चित्र 7.16 को अछि तो मोमबत्ती जळुचे देखो जळ अछि थर्मोमीटर अछि। तापर चित्र 7.16 को ज्वलंता मोमबत्ती अछि तो हम एठी कोन करूचे ए जो टेस्ट को तळ पटे गरम करूचे एटा को हम ऊपर पटे टेस्ट को हम ऊपर पटे गरम करूचे डिफरेंस खाली से कि जळ रहिछि थर्मोमीटर रहिछि। तापर को चित्र 7.16 दुई टेस्ट ट्यूब रे बडा हितवा दुईटी थर्मोमीटर। तो कहिछि जे केउ टेस्ट ट्यूब अधिक तापमात्रा रेकॉर्ड करिवो। तो देखो सब मन रखिबो आमर एठी के रहिछि जोबडा तळे जोटा मोमबत्तीटा गरम तमने ए चित्र को हैला कि एठी ए चित्रटा रे कोन होउछि ना थर्मोमीटर अधिक तापमात्रा रेकॉर्ड करिवो अधिक तापमात्राटा कोन हबो रेकॉर्ड करिवो बुझियाला। केमती व्याख्या करो कहिछि ना देखो ताप संचालन पद्धति अछि ता माने जळ रे ताप संचालन मुख्यतः परिचालन द्वारा होई थाए। एटी जो जळ अछि ता माने एटी कोन परिचालन पद्धति रे तापटा कोन हुए संचारित हबो कि नै ए परिचालन पद्धति रे तापटा कोन हबो संचारित हबो। त जळ रे ताप संचालन मुख्यतः परिचालन प्रक्रिया द्वारा होई थाए। ता माने ए चित्र को रे कोन हला एठारे टेस्ट ट्यूब को हमें तळ पटु हमें गरम करूचे मोमबत्ती रे हैला कि ता माने गरम जळ एठी कोन हबो हालुका होई करी से ऊपर को उठी जिवो तापर ए पार्श्ववर्ती अंचल रु पुणी से ठंडा जळटा पुणी तळ को आसबो सीए गरम हे कि ऊपर को उठी जिवो बुझियाला। तो एमती हेबो कोन गरम जळ हालुका हे कि ऊपर उठी जिवो ऊपर ठंडा जळ देखि तळ को आसी जिवो एहा द्वारा संपूर्ण जळ शीघ्र गरम हो जाय एवं थर्मोमीटर तापमात्रा शीघ्र वृद्धि पाइबो।
किंतु चित्र खरे आमर देखा देख 7.16 ख देख कौन अच्छी ना एठारे केवल ऊपर भागर जल को एंड ऊपर भाग को आम जलटा गरम करुचे है कि ताने गरम जल हालुका होता ऊपर ही रहिबो ये गरमटा है माने ऊपरे ताने जलटा तलकू आसब से गरमटा ऊपरे ही रहिबो है गरम ताने कौन ये गरम है माने से जलटा कौन ऊपर गरम है तो ऊपर को ही उठब कि नहीं ताने से गरम जल हालुका होता ऊपर ही रहिबो एवं जलटा तापर कुपरिवाही होइतिबारु तल भाग को तापटा कौन हम ये तल कुपरिवाही तल भाग को तापटा कौन हम सहजरे जाई पारे नहीं तेणु तले थिबा थर्मोमीटर कम तापमात्रा दर्शाए बुझीगला तो ये चित्र 7.16 करे कौन होची ना एठा टेस्ट ट्यूब को हम तल पाखरु गरम करूचे फल गरम होइतिबा जल हालुका ऊपर को गति करे ऊपर ठंडा जल तलकू आसी गरम हुए तो यही परिचालन प्रक्रिया जरु संपूर्ण जल शीघ्र गरम हो यहीटारे चित्र करे है कि सॉरी है गरम हो जाए तेणु थर्मोमीटर तापमात्रा कौन हम द्रुत गति में वृद्धि पाए तेणु यही क्षेत्र में कौन होची ना आमर द्रुत गति थर्मोमीटर तापमात्रा वृद्धि पाइब किंतु चित्र 7.16 खरे कौन है ना एठारे टेस्ट ट्यूब रो ऊपर भाग को आम गरम करुचे तामाने गरम जल हालुका होइतिबारु ताहा ऊपर ही रही जिवो जल उत्ताप को कौन कुपरिवाही अटे यह द्वारा उत्ताप जल तल आड़ को सहजरे गति करि पारे नहीं तेणु आम कहीपर कौन ना तले थिबा थर्मोमीटर पाखरे ताप पहुंचा को बहुत समय लगी था बुझीगला तो देख ये लिखी 8 नंबर ना पानी थिबा दुईटी टेस्ट ट्यूब को एक मोमबत्तीर शिखा द्वारा गरम करा जायछि चित्र 7 पॉइंट है कि आमर 7.16 पॉइंट आमर कौन थिला 16 थिला बोधे हाँ 16 थिला 7.16 है कि 7.16 एवं केउ थर्मोमीटर 7.16 किंबा 7.16 को हम है किंबा चित्र 7.16 हो है कि अधिक तापमात्रा रेकर्ड करिया व्याख्या करो ना चित्र 7.16 को रे थिबा थर्मोमीटर अधिक तापमात्रा रेकर्ड करिवो है कि व्याख्या कौन ना तरल पदार्थ जेपरिक पानी रे ताप स्थानांतरण परिचालन प्रक्रिया द्वारा होता है चित्र कोरे टेस्ट ट्यूब को तलु गरम करा जाउची जहा द्वारा तल पानी गरम होई ऊपर को उठे एवं ऊपर ठंडा पानी तल को आसे यह द्वारा संपूर्ण पानी शीघ्र गरम हो जाए किंतु चित्र खरे टेस्ट ट्यूब को ऊपर गरम करा जाउची जेउथि पई गरम पानी बा गरम जल केवल ऊपर स्तर रे ही रहे एवं तले थिबा थर्मोमीटर पर्यंत ताप ठीक भावे पहुंची पारे नहीं बुझीगला कारण पानी तापर सुपरिवाही नुहे 8 नंबर सरला एबे जीवा 9 नंबर को 9 नंबर देख कौन कही ना अत्यधिक गरम अंचल रे बाह्य कांथ निर्माण पाई कहीं फंपा इटा व्यवहार करा जाए बहुत गरम होउतबो से अंचल जो बाहर जो हमें कांथटा निर्माण करूचे कहीं फंपा इटा व्यवहार करा जाई थाए ता उत्तर कौन लिखिबो ना अत्यधिक गरम अंचल रे घर गुडी को आमे भीतर ठंडा रखिबा पई आमे बाह्य कांथ को आमे कौन निर्माण रे फंपा इटा में व्यवहार करा जाए यार मुख्य कारण कौन ना फास्ट पॉइंट आमे कहि परिबा वायुर कुपरिवाही गुण तो ये वायुर कुपरिवाही गुणटा कौन ना देखो फंपा इटा भितर फांका स्थान थाए जो कौन ना वायुटा आबद्ध हो रुहे है कि आमर जो फंपा इटा भितर कौन रोचे ना फांका स्थान था जो वायुटा कौन रुहे ना आबद्ध हो रुहे तेणु वायु हूँ तापर एक कुपरिवाही वायुटा कौन तापर कुपरिवाही तेणु सेठी वायुटा जो फांका फंपा इटा नौचे से फांका स्थान था से भितर वायुटा आबद्ध हो रहे तेणु वायुटा हूँ तापर गोटे कुपरिवाही तेणु आमर कुपरिवाही गुण जो गोटे पॉइंट है तापर आम सेकेंड पॉइंट आम कहीपर देख ये ना ताप निरोधन कौन ना देख बाहर प्रचंड सूर्य किरण माने बहुत खरा बाहर आमर कौन बहुत खरा सूर्य किरण जो बहुत प्रचंड सूर्य किरण बहुत गरम एवं उत्ताप जिते कांथ उपरे पड़े इंटा भितर थिबा वायुटा से समय कौन करे ना से उत्ताप को सहजरे भितर को प्रवेश करने को दिए नहीं तो यहाँ ताप निरोधक थर्ड पॉइंट आम दे पारबा कौन तापमात्रा नियंत्रण तापमात्रा एटा हूँ कौन आमर 9 नंबर क्वेश्चन उत्तर है
तो तापमात्रा नियंत्रण कौन ना यह द्वारा बाहर अधिक गरम थिले मध्य घर भितर पार्श्व अपेक्षाकृत ठंडा रहे एवं घर भितर आरामदायक परिवेश सृष्टि हुए। तो एथिपाई आमर ये जो तीनटा गुणटा वायुर कुपरिवाही गुण ताप निरोधक एवं तापमात्रा नियंत्रण ये तीनोटी गुण जोगु अत्यधिक गरम अंचल बाह्यकांत निर्माण पाई पंपा इटा व्यवहार करा जाए। तो देखो ता उत्तरटा देखो ये लिखब 9 नंबर है अत्यधिक गरम अंचल बाह्यकांत निर्माण पाई कहीं फंपा इटा व्यवहार करा जाए। ता उत्तर लिखब फंपा इटा भितर शून्य स्थान बा वायु रही थाए। वायु होची तापर एक कुपरिवाही माध्यम। यही फंपा स्थान गुड़िक बाहर परिवेशर प्रचंड उत्ताप को घर भितर को सहजरे प्रवेश करिया को दियंती नाही। फल अत्यधिक गरम दिन में घर भितर अपेक्षाकृत ठंडा रही थाए। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी बड़ जलाशय गुड़िक किपरि तार चतुर्पार्श्व अत्यधिक तापमात्रा को अवरोध करिथाय ताहा व्याख्या कर। तो देखो ता उत्तर कौन लिखिबो ना देखो बड़ जलाशय जेपरिक हृद नदी किंबा समुद्र जल अधिक विशिष्ट तापधारण क्षमता जोगु चारि पाखर तापमात्रा को नियंत्रण करिथाय है लगे। तो यार प्रक्रिया कि भाया होता है ना प्रथम सी कौन हम जलटा धीरे गरम हम कौन ठंडा हम तामने स्थलभाग तुलन में जल बहुत धीरे धीरे गरम हुए एवं धीरे धीरे कौन हुए ठंडा हुए। तापर सेकंड पॉइंट सेकंड आउट कौन दिन समय से कौन सामुद्रिक पवन बही थाए है लगे। तो आउ राति समय कौन है स्थलवायु है लगे स्थलवायुटा बही थाए एवं आम गोटे कौन ना बाष्पीभवन बाष्पीभवन कौन होची ना जलाशय निरंतर जलटा बाष्पीभवन होगा फल आखपाख वायुमंडलटा कौन हुए ना शीतल रुहे। तो देखो ता उत्तरटा कौन लिखिबो एटी तो हूँ 10 नंबर है कि उत्तर। तो देख बड़ जलाशय गुड़ किपरि चतुर्पार्श्वर अत्यधिक बाह्य तापमात्रा को अवरोध करिथाए है कि ताहा व्याख्या कर कही। तो देख यहाँ देता कि नहीं ताहा व्याख्या कर कही अवरोध ताहा व्याख्या कर ता उत्तर देख यहाँ लिखब ना बड़ बड़ जलाशय जेपरिक ह्रद हो नदी किंबा समुद्र जल अत्यधिक विशिष्ट तापधारण क्षमता जोगु चारि पाखर तापमात्रा को नियंत्रण करिथाए। यार प्रक्रिया निम्न रूपे होता है धीरे गरम ठंडा हवा। तो स्थलभाग तुलन में जल बहुत धीरे धीरे गरम हुए एवं धीरे धीरे ठंडा हुए। तापर दिन समय सामुद्रिक पवन तो दिन में सूर्य उत्ताप जोगु स्थलभाग शीघ्र गरम हो जाए एवं सेठाकार वायु हालुका होई ऊपर को उठी जाए। यही शून्य स्थान पूरण करने जलाशय ऊपर ठंडा पवन स्थलभाग आड़ को बही थाए जहाँ चारि पाखर अत्यधिक गरम को कमाई दिए। राति समय जो स्थलवायुटा है कि बही थाए प्रवाहित होता है तो राति स्थलभाग शीघ्र ठंडा हो जाउथिबा बेले जलाशयर जल अपेक्षाकृत गरम थाए। तेणु स्थलभाग ठंडा पवन जलाशय आड़ को बही परिवेशर तापमात्रा रे समता रक्षा करे। आउट पॉइंट कौन ना बाष्पीभवन जमती जलाशय निरंतर जल बाष्पीभवन होगा फल आखपाख वायुमंडल शीतल रहे। 11 नंबर क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन देख कौन अच्छी ना पृथ्वी पृष्ठ दे जल किपरि अंतः प्रवेश करी भूतल जल भाव में संरक्षित रुहे हुए ताहा व्याख्या कर कही। माने ये जो पृथ्वी पृष्ठ दे जो जलटा है किपरि आमर अंतः प्रवेश करी भूतल जल भाव में संरक्षित रोची ताहा आमे व्याख्या करबा। तो देख जिते वर्षा जलटा है कि किंबा नदी नाल मिलूथिबा जलटा पृथ्वी पृष्ठर माटी भितर को प्रवेश करूची प्रवेश कर से भूतल जल भाव में संग्रहित हो रोचे ताकू आमे कौन कहूचे ना अंतः सर्वण बोली ताकू कहूचे। तो सी कौन होची ना मृत्तिका द्वारा प्रथमे शोषण होची जेतेबेले वर्षा होची से समय जलर माटीर उपरी भाग में पड़ी थाए। तो माटी जो रंध्र रही पाकस्थान गुड़िक रही ये जल को कौन करुचे शोषिकी नेउची तापर कौन होची ना ये तल को गति करुचे माने कौन माध्याकर्षण बल जोगु सेटा जलटा कौन शोषित हो धीरे धीरे कौन माटीर विभिन्न स्तर बाली छोट छोट पत्थर फाट दे गभीर को गति करुची। तो यही समय माटी एक प्राकृतिक छाणी भली माने गोटे प्राकृतिक छाणी भाया काम करुची फिल्टर होकी जाउची हैला जहाँ जल को कौन करुची ना सफा करुची। तापर देखो ना माटीर बहु गभीर गोटे कौन हो शक्त एवं अभेद पस्तर रही था पत्थर थाए जहाँ को जलटा पार हो तल को जापे नहीं फल जल से पत्थर स्तर मध्य जमा हो रुए। यहीपरि संरक्षित हो रही जलस्तर को भूतल जल एवं से स्तर को आम जल धारक बोली कही था। तो से लिखिदेव ता उत्तर देख मुझे लिखिदेची है कही पृथ्वी पृष्ठ दे है कि जल जल किपरि अंतः प्रवेश करी भूतल जल भाव में संरक्षित हुए ता व्याख्या बक्यर
उत्तर देख लिखिब ना वर्षा जल किंबा नदी नालू मिलुथिबा जल पृथ्वी पृष्ठरू माटी भितर को प्रवेश कर भूतल जल भाव में संरक्षित होगा प्रक्रिया को अंतःस्रवण कुहाଯାଏ। ଏହା ନିମ୍ନ ମତେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଜଳ ମାଟିର ଉପରି ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ରନ୍ଧ୍ର ବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜଳକୁ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତଳକୁ ଗତି କରିବା ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଶୋଷିତ ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ବାଲି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରର ଫାଟ ଦେଇ ଗଭୀରକୁ ଗତି କରେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଛାଣି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଟର ଭଳି କାମ କରେ ଯାହା ଜଳକୁ ସଫା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖବ କ'ଣ ନା ଜଳଧାରକର ସଂରକ୍ଷଣଟା କେମିତି କରାଯିବ ନା ମାଟିର ବହୁ ଗଭୀରରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଅଭେଦ ପଥର ସ୍ତର ଥାଏ ଯାହାକୁ ଜଳ ପାର ହୋଇ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜଳ ସେହି ପଥର ସ୍ତର ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଳସ୍ତରକୁ ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଜଳଧାରକ କୁହାଯାଏ। 11 नंबर गला एबे जीवा 12 नंबर को एटा 10 लिखा है एटा 12 हबो हला। 12 नंबर देखो कोन अछि ना जलचक्र पृथ्वीर जल परिमाण को पुनः बंटन एवं पुनः भरण रे सहाय्य करे। उक्तिर यथार्थता दर्शाओ। देखो ता उत्तर लिखबो ना एही उक्तिटी कोन हबो ना एही उक्तिटी संपूर्ण सहाय्य करे। तेनु एही उक्तिटी कोन हबो उक्तिटी सत्य अटे। उक्तिटी कोन हबो सत्य सत्य अटे। उक्तिटी सत्य अटे। तो ये निम्नलिखित प्रक्रिया माध्यम रे पृथ्वी रे जलर संतुलन रक्षा करे। तापर होची केमती गुटे होची हमर कोन बाष्पीभवन। बाष्पीभवन ए प्रक्रिया जोगु हैला कि तो ये बाष्पीभवन कोन ना जतरे सूर्य किरण जोगु समुद्र और नदीर जल बाष्प ही आकार को जाय। तापर पॉइंटटा होची कोन ना हमर घनीभवन। घनीभवन कोन ना ए जलीय बाष्प हैला कि ऊपर को जाई ठंडा हवा फल मेघ सृष्टि हुए। तापर आमे कहि पारबा पुनः बंटन। पुनः बंटन कौन ना मेघ गुड़िक पवन द्वारा विभिन्न स्थान को जाई वर्षा आकार जल को चारियाडे बांटी थाए। तापर आमे कहबा कौन पुनः भरण। पुनः भरण तो ये वर्षा जल माटी उपरे भीतर को शोषी होई कौन हुए भूगर्भस्थ जल स्तर पुनः भरण करि थाए। तेणु जलचक्र द्वारा आमे कहि पारबा कौन पृथ्वीर जलर परिमाण को है कि पृथ्वी रे जल नष्ट न होई क्रमागत भाव में पुनः बंटन पुनः भरण करिबारे साहाय्य करिथाय हैला। तो देखो ता उत्तरटा देखो एठी लिखबो एटा होची 12 नंबर हैला कि 12 नंबर उत्तर 12 नंबर उत्तर। तो देखो ये भलिया लिखबो ता उक्तिटा ना हम देइथिला कोन जलचक्र पृथ्वीर जल परिमाण को हैला कि पुनः हैला कि पुनः बंटन पुनः भरण रे साहाय्य करे। तो यथार्थ कौन ना यही उक्तिटी संपूर्ण सत्य। तो जलचक्र बा वाटर साइकेल जोटा कहते निम्नलिखित प्रक्रिया माध्यम रे पृथ्वी रे जलर संतुलन रक्षा करे। जेपरि गोटे कहली कौन ना बाष्पीभवन। ये बाष्पीभवन जो कौन होची ना सूर्य बाष्पीभवनटा कौन ना सूर्य किरण जो समुद्र और नदीर जल बाष्प होई आकाश को जाए। लास्ट होची कौन घनीभवन गोटे पॉइंट है। घनीभवन कौन होची ना यही जलीय बाष्प ऊपर को जाई ठंडा हवा फल मेघ सृष्टि हुए। तापर आमर पुनः बंटन मेघ गुड़िक पवन द्वारा विभिन्न स्थान को जाई वर्षा आकार रे जल को चारियाडे बांटी थांती। तापर पुनः बंटन गला पुनः भरण वर्षा जल माटी भीतर को शोषी होई भूगर्भस्थ जलस्तर पुनः भरण करिथाय। तेणु जलचक्र द्वारा पृथ्वी रे जल नष्ट न होई क्रमागत भाव में पुनः बंटन और पुनः भरण होइथाय। तो एटा भले लिखबो बा आमे एटा एमती भी लिखि पारबा देखो 12 नंबर टाको हैला कि किंबा तुम एमती भी लिखि पारबो देखो। तो जलचक्र बा पृथ्वीर जल परिमाण को पुनः बंटन पुनः भरण रे साहाय्य करे। उक्तिर यथार्थता दर्शाओ। तेणु ये उक्तिटी सत्य हैला कि तेणु देखो जलचक्र होउची एक निरंतर प्राकृतिक प्रक्रिया जहाँ पृथ्वी रे जलर संतुलन रक्षा करिथाय। यथार्थता ना सूर्यंक किरण द्वारा विभिन्न जलाशय जल बाष्पीभूत होई ऊपर को जाय एवं घनीभूत होई मेघ सृष्टि करे है कि तापर आमर कौन हम ना सेकेंड पॉइंट ना यही मेघ पर वर्षा किंबा बरफ आकार पुणी भूपृष्ठ को फेरी आसे जहा द्वारा नदी ह्रद और माटी को जलर पुनः भरण हुए। तापर लिखबो यही प्रक्रिया द्वारा जल एक स्थान रु अन्य स्थान को प्रवाहित होई समग्र पृथ्वी रे जलर पुनः बंटन करिथाय जहा समस्त जीव जगत पई जीवन रक्षा करी साब्यस्त हुए है कि ए भलिया भी लिख पारबो
है कि एटा भी लिखिपार ये उक्ति सत्य जो लिखाई यहाँ भी लिखिपार तो तुमको जोटा ठीक लगे तुम्हें सीटा लिखब है कि यहाँ भी ठीक देती है कि उक्ति संपूर्ण सत्य जचकर निम्नलिखित प्रक्रिया मध्यम रही है बाष्पीय भवन घनीभवन पुनः बंटन पुनः भरण है कि तेणु जलचक्र द्वारा पृथ्वी जल नष्ट न क्रमागत भाव में पुनः बंटन पुनः भरण होता है। तो देख 12 नंबर सरीगला तो आज आम 1 नंबर 12 नंबर जाए आलोचना कले तापर आम आज कौन सप्तम अध्याय देखा कम्प्लीट हो गला। नेक्स्ट वीडियो आम कौन करवा ना ये अष्टम अध्याय समय एवं गतिर परिमाप से विषय आलोचना करवा। आशा करुच्ची पिला माने ये जो विषय आम आज आलोचना कले एक प्रश्नोत्तर 1 नंबर 12 नंबर जाए निहाती भल भाव बुझीपार बोली मोर आशा। वीडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा शेयर करिवो एवं जो मैंने पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनो अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करदेव एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाइदेव जहाँफल कि वीडियो छाड़ी तुमको नोटिफिकेशन पड़ेगा पड़े तुम्हें जानी पारिबो। धन्यवाद।